वेलकम टू माय इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक वन सेट है, ये एक सियांगवांग वन सेट है। इसका नाम है चाइल्डहुड लव। आपको तो पता है विंग के साथ लैन कुरेन का कितना बड़ा 36 का आंकड़ा है। और सोचा वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा चाहता है। और अगर विंग और वांग जी एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार है, जब कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वैसा ही कुछ सीन है यहाँ पे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और याद रखिए ये एक ओमेगा वर्स होने वाला है, तो लेट्स एंजॉय द स्टोरी यार। ओके, वांगजी और विंग ये दोनों ही सेम एज के हैं। इनकी मॉम जो है मतलब मैडम लैन और मैडम यू, यहाँ पे विंग वे विशान मैडम यू का बेटा है, पर उन्होंने उनका नाम अपने अपने मॉम के नाम पे रखा है। मतलब वी यू के नाम पहले शादी से पहले थे वो, उसके नाम पे विंग का नाम रखा गया था। तो यहाँ पे विभीषण को विभीषण ही कहेंगे हम। ये दोनों बचपन के दोस्त है वांगजी और विंग। इनका जब तक जेंडर नहीं पता चला था कि ये दोनों अल्फ़ा और ओमेगा है, तब से दोस्त है। उनकी मॉम तो बेस्ट फ्रेंड है, पर विंग की हरकतों की वजह से लैन कुरेन को आज तक विंग पसंद नहीं आया है। इतने बड़े होने के बाद भी लैन कुरेन को विंग टोटली पसंद नहीं है। ये बात जान फैमिया भी जानते हैं, मैडम यू और मैडम लैन भी जानती है, पर क्या कर सकते हैं, विंग तो सबका चाहता है। विंग की वही आदत है, सेमलेस है, फ्लर्टिंग नेचर है। पर हाँ, बंदा एक बंदे के लिए हमेशा कमिटेड है, वो है हमारा प्यारा लांगवान जी। और यहाँ पे लैन सिचन का शादी मैडम यू के बड़े बेटी यानली के साथ तय हो चुका है, और जियांगन हमारे वैंकिंग के साथ पहले से ही शादी तय हो चुका है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ से ये इंट्रो खत्म हुआ और स्टोरी विंग और वांगजी चाइल्डहुड के बेस्ट फ्रेंड है। उनका जब जेंडर रिलीव हुआ कि विंग एक अल्फ़ा है और वांगजी एक ओमेगा है, तो पहले वो फ्रेंड थे, उसके बाद उनके अंदर थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स ही डेवलप हुई। और लैन कुरेन को ये पसंद नहीं था कि वांगजी एक ओमेगा होके अल्फ़ा विंग के साथ ज़्यादा मिले और घुले। तो लैन कुरेन ने उन्हें विंग जो हमेशा जब लैन मेंशन आता रहता था, उन्होंने विंग को स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि वांगजी का अब जेंडर रिलीव हो जाएगा, वो एक ओमेगा है, तुम उसके साथ इतना मिल नहीं हो सकते। तो विंग ने कहा क्यों नहीं, हम तो बचपन के दोस्त हैं, हम तो मिलेंगे। तो लैन कुरेन ने कहा वो एक ओमेगा। तो विंग ने कहा तो क्या हुआ, अल्फ़ा और ओमेगा दोस्त नहीं हो सकते। तो लैन कुरेन ने कहा नहीं। तो मैडम लैन पीछे से आते हुए, तुम अपने पुराने ख्याल अपने पास रखो, बच्चों को दोस्त ही है, दोस्त लिए पाने दो। तो लैन कुरेन ने धीरे से मैडम लैन के कान में कहा, मुझे सब पता चल रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी मैं अपनी वांगजी की शादी इस विंग से होने नहीं दूंगा। तो मैडम लैन ने कहा तुम कैसे नहीं होने दोगे, हम सब चाहते हैं, देखना इसकी शादी तो उसके साथ ही होके रहेगी। तो विंग ने थोड़ा पूछा किसकी शादी होने वाले। तो मैडम लैन ने कहा अरे तुम भूल गए क्या सिचन और यानली की। तो विंग ने हाँ अभी तो सिचन गगा और यानली सीजी की शादी होने वाली है ना, उनका लास्ट ईयर है। तो मैडम लैन ने कहा हाँ उनके पढ़ाई ख़त्म होती है हम उनकी शादी करा लेंगे। तो लैन कुरेन ने कहा मेरी बात ध्यान से रखना विंग। तो विंग ने कहा मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो ऐसे कह वो वांगजी नीचे आया और वांगजी का हाथ पकड़ के विंग उसे कॉलेज ले गया था। यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट ये है, ये दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप पे है। जब उन्हें अपनी जेंडर के बारे में पता चला था, उन्हें पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं थे, पर जैसे ही उनकी जेंडर में रिलीज़ हुआ तो वो थोड़े थोड़े अब एक दूसरे को अट्रैक्ट होने लगे। तो वो विंग ने वांगजी को सबके कॉलेज में प्रपोज कर दिया था अकेले देख सके, क्योंकि वांगजी को किसी अल्फा ने टच करने की कोशिश की थी। और ये देख के विंग को जो जलन मची, तो उसने वांगजी को साइड पे पकड़ा और किस कर लिया। वांगजी ने रेस्पॉन्स भी किया। तो विंग ने
अलग होते हुए भांग जी तुम ऐसे के बाद किसी अल्फा के साथ नहीं रहोगे। तो भांग जी ने कहा क्यों? तो विंग ने कहा तुम मुझे किस बात कर रहे हो, तो फिर भी पूछ रहे क्यों? तो भांग जी ने कहा मुझे जानना है। तो विंग ने कहा क्योंकि डम्बो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो भांग जी ने थोड़ा मुस्कुराया और साय हो गया। ऑब्वियसली भांग जी का नेचर तो साय नेचर है, वो कैसे साय होना छोड़ सकता है। पर भांग जी ने कहा कि हम पापा को बाद में बताएंगे, हमारा जब कॉलेज खत्म हो जाएगा हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तब। तो विंग ने कहा पर क्यों? तो वांग जी ने कहा देखो अभी गग्गा और यानली चीज़ें की शादी तय हुई है ना, और फिर वैसे भी पापा को तुम बचपन से पसंद नहीं हो, पता नहीं क्यों। तो विंग ने कहा शायद उन्हें पता है क्योंकि मैं उनके वांग जी को चुराने वाला हूँ। ये सुन के वांग जी ने मुस्कुराया। तो वांग जी ने कहा विंग प्लीज़। तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है। ये कहने के बाद वैसे ही ने जब भांग जी को अपने उसके घर से वहाँ से लेके आया, तो भांग जी बाहर आके बोला ये क्या था, तुम हमेशा पापा के साथ क्यों लड़ते हो? तो वो विंग ने कहा वो पहले शुरू करते हैं, वो कहते हैं मैं तुमसे ना मिलूँ, मैं तुम्हारे साथ घूमूँ ना बैठूँ। तो भांग जी ने कहा उन्होंने गलत क्या कहा, एक ओमेगा अल्फा घूमना भी इतना। तो विंग ने कहा अब तुम मत शुरू हो जाना। तो भांग जी ने कहा मैं क्या शुरू हो रहा हूँ, मैं कुछ शुरू नहीं हो रहा। तो विंग ने कहा तो क्या चले? तो भांग जी ने कहा हमारे पर नहीं चला। ये कह के वो दोनों एक कैफ़े में चले गए जहाँ पे वो अपने डेट के लिए जाते रहते थे। सीक्रेट कैफ़े था वो, उनकी स्कूल के पीछे था, तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे जाने आने में नहीं देख जाते और पेरेंट्स का भी कोई डर नहीं, तो वो उनका सीक्रेट प्लेस कह सकते हैं हम। ये दोनों अपने सीक्रेट कैफ़े में कॉफ़ी पीने चले गए। वहाँ पे एक ओल्ड ग्रैनी रहती है जो इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे ये दोनों सिर्फ कॉफ़ी नहीं पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं क्योंकि उन्हें ग्रैनी की मदद करनी है। पहले ये कॉलेज से पहले कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद कॉलेज ख़त्म ही ये यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ये इनके घर वालों को नहीं पता, ये एक टॉप सीक्रेट है इन लोगों का, क्योंकि कैफ़े के बारे में पता चल गया तो ढूंढते हुए नहीं आ जाएंगे, खास करके लैंड को। ये सोच के इन दोनों ने घर में अपनी पार्ट टाइम की जॉब के बारे में नहीं बताया था। जब फ्री क्लासेस होता है ये खुद ग्रैनी की मदद करने आ जाती है। तो ग्रैनी भी इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, इनके अपने बच्चे की तरह मानती है ये। तो ग्रैनी ने बोला फिर से वही ऑर्डर। तो विंग ने कहा ग्रैनी आपको तो पता है ना हम दोनों और कोई ऑर्डर ही नहीं लेंगे उसके अलावा। तो ग्रैनी ने विंग को प्यार से मारते हुए कहा तुम बच्चों ने भी ना सच में हद कर रखी है, तुम दोनों डेट करेंगे बात घर पे पता है? तो विंग ने कहा ग्रैनी अगर घर पे पता चला तो इसके पापा मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। तो ग्रैनी ने कहा क्यों? तो विंग ने कहा क्योंकि उनके पापा को मैं बचपन से पसंद नहीं। तो ग्रैनी ने कहा तुमने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे ओमेगा के पापा तुम्हें पसंद नहीं करते। तो वांग जी ने कहा इसने उनकी प्यारी सी दाढ़ी को चांस दिया था ट्रिमर से। ये सुन के ग्रैनी ने कहा वही तुम कर इतने शरारते हो। तो वही ने ग्रैनी को आँख मारते हुए कहा इतने आपको पता ही नहीं मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। तो ग्रैनी ने उन्हें एक चपेट लगाते हुए बोला तुम वही इसका भी तो सुधर जा। वही ने कहा अगर मैं सुधर जाऊँ तो मेरा वांग जी मुझे पसंद कैसे करेगा? ये सुन के वांग जी पूरा लाल टमाटर की तरह लाल हो गया। तो ग्रैनी ने मुस्कुराया और कहा अच्छा बैठो तुम्हारा क्लासेस कब है? तो विंग ने कहा ग्रैनी आज हमारे कोई क्लास नहीं। तो ग्रैनी कहा तो फिर झूठ बोल के घर से निकलो। तो वांग जी कहा नहीं यहाँ अभी नहीं है, दोपहर के बाद से क्लासेस स्टार्ट है। तो ग्रैनी कहा अच्छा ठीक है। ये कह के उन्होंने ग्रैनी की मदद करने लगे। यहाँ पे लैंड कुरेन ने मैडम लैन से कहा तुम हमेशा ऐसे ही क्या करती हो ई तुम वांग जी के साथ उसे जाने ही क्यों देते हो? तो लैनी ने कहा क्योंकि मुझे विंग पसंद है और मैं चाहता हूँ वो दोनों फ्यूचर में शादी कर ले। अभी वो अपने फीलिंग को लेके कंफ्यूज है इसी वजह से। तो लैंड कुरेन ने कहा कोई कन्फ्यूजन नहीं, वो एक नंबर का फ्लर्टी बॉय है, एक नंबर का प्ले बॉय है। अरे अगर ओमेगा के साथ हमेशा होता होगा पता है नहीं किस किस ओमेगा के साथ रहता होगा घूमता होगा। तो लैंड ने कहा तुम्हें ही ऐसा लगता है कुरेन, वो ऐसा नहीं है। तो लैंड कुरेन ने कहा ऐसा ही देखना जब वांग अगर कुछ हुआ ना उसके वजह से वांगी को। तो मैं लैनी ने कहा कुरेन बहुत हो गया, अब मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। तभी लंच चल वहाँ रूम से बाहर आते हुए बोले कौन से बारे में मॉम? तो मैडम लैन ने कहा और कौन से बारे में? तुम्हारे प्यारे से बोबो और विंग के बारे में, डीडी के बारे में। ये सुन के लैन टीचर ने कहा ओह डीडी और बोबो के बारे में यहाँ पे बात हो रही है।
तो फिर इस बात में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। तो लाइन कुरेन ने कहा बोलना ही नहीं मतलब वो तुम्हारा भाई नहीं है। तो सचिन ने कहा वो सेफ हाथों में, ये कह के वो एप्पल उठाया और वहाँ से चले। तो कुरेन ने कहा अभी से ही हो जाओ, तुम अभी से वो अपनी वाइफ की साइड हो जाओ। तो अभी लाइनी ने कहा क्या कहा कुरेन? कुरेन ने कहा मुझे ऑफिस जाना है, ये क्योंकि वो भी वहाँ से निकल गए। मैडम लाइन ने कहा इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये क्योंकि वो भी वहाँ से चले गए। यहाँ पे यानली और यांगचांग ने कहा विंग कहाँ पे? वो आज इतनी सुबह उठ गया है। यांगचांग ने जब ये मैडम यू से कहा तो यून ने कहा मैडम यू ने कहा तुम हमेशा विंग के पीछे क्यों पड़े रहते हो यांगचांग? तो यांगचांग ने कहा वो हमेशा कॉलेज लेट आता है, पता है उससे लेने के लिए वांग जी को यहाँ पे आना पड़ता है। तो मैडम यू ने कहा तो इसमें क्या? तो यांगचांग ने कहा पर उस बेचारे को भी तकलीफ़ होती होगी, बेचारा कहाँ फंस गया है। तो मैडम ने कहा यांगचांग तुम्हारे बारे में मैं वेन्निंग को बताऊँ? तो अब यांगचांग ने कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, मैं बहुत अच्छा बच्चा, मैं अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। वही कॉलेज चला गया, नहीं चला गया मैं छोड़ दूँ? तो यांगचांग ने कहा वो कॉलेज जा चुका है, उसने कहा आज कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस है। यांगचांग ने कहा एक्स्ट्रा क्लासेस किस बात के? तो मैडम यू ने कहा उसने तो ये कहा था। तो यांगचांग ना आप मान लेंगे। तो यान ने कहा यांगचांग तुम्हें पता है वो वांग जी के साथ है, तो वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा जिससे वांग जी को तकलीफ हो। तो यांगचांग ने कहा चलो उस बेलगाम घोड़े के लिए तो वांग जी है, क्योंकि यांगचांग को भी पता है कि सारे एल्डर चाहते हैं कि वांग जी और उनकी शादी हो जाए। पर इन लोगों को लगता है कि विंग और वांग जी सिर्फ एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड नहीं समझते, पर उन्हें क्या पता इनका तो पहले से ही अफेयर चालू है। इस बार विंग ने यानली को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वांग जी ने रिक्वेस्ट किया था और वांग जी की रिक्वेस्ट तो विंग कभी टालेगा नहीं। तो यांगचांग ने कहा सीछे वैसे सिचन का कैसे है, आपके साथ उनकी पढ़ाई कैसी हो रही? तो भी मैडम यू ने जब ये बात सुना हो वो पीछे ही थी यांगचांग के, वो वापस आते ही यांगचांग के कान मरते गए यांगचांग तुम यानली के 2 मिनट छोटे हो। तो यांगचांग ने कहा सिर्फ 2 मिनट ही तो छोटा हूँ। तो यानली ने कहा मॉम छोड़ दो, वो ऐसा ही है। यहाँ पे यांगचांग ग्रम्पी भी है, पर ग्रम्पी सिर्फ विंग के लिए, और यानली और यांगचांग दोनों ट्विंस है, सिर्फ 2 मिनट के गैप में ही है। तो ये सुन के यांगचांग के कान को मैडम ने छोड़ दिया। कहा यांगचांग सुधर जाओ, तुम तीनों एक साथ हो, पर फिर भी देखो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, अपनी चीज़ों को परेशान बंद करो। तो यांगचांग ने कहा अच्छा ठीक है। तभी लंजचन यहाँ पे आते बोले यानली हम चले। और तो मैडम ने कहा हमसे भी बात कर लो। तो लंजचन मुस्कुराते बोले एंड आपसे बात करने में कैसी चीज़ है, बस क्लास के लिए लेट हो रहा है इसीलिए। तो मैडम ने कहा आंट फिर से आंट। तो लंजचन ने कहा अच्छा मॉम क्लास के लिए लेट हो रहा है। तो यांगचांग ने कहा उतरी हम तो भूल गए। तो मैडम ने कहा अभी तुम इनको बोल रहे थे कुछ। तो यांगचांग ना वो सिर्फ विंग के लिए है, क्योंकि लेट होना उसे मंजूर है, हमें नहीं। ये क्योंकि वो तीनों वहाँ से चले गए। और ये मैडम ने कहा बच्चे भी ना। तो तभी यांगचांग ना रेडी होते हुए आते ही बोले क्या हुआ बच्चे ने कुछ परेशान किया? तो मैडम ने कहा बच्चों ने कोई परेशानी नहीं की, पर हाँ कभी कभी डर लगता है कि ये लोग कुछ गलत ना कर ले। तो यांगचांग मैंने कहा तुम्हें लगता है ये कुछ गलत करिए? तो मैडम ने कहा इन्हें गलत करने के लिए अकल ही कहाँ पे है? ये कि यांगचांग और मैडम में मुस्कुराने लगे। विंग और वांग जी का वहाँ पे काम ख़त्म हो गया था, दोपहर के बजे वो क्लासेस के लिए निकल गए थे। और विंग एक मौका नहीं छोड़ रहा था वांग जी को परेशान करने का, हक करने का, किस करने का, कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। वांग जी पूरे दिन लाल टमाटर की तरह घूम रहा था। तो विंग को ऐसे वांग जी को ऐसे देख के विंग और वांग जी के जो कॉमन फ्रेंड थे तो उस समय उन्होंने वांग जी को पूछ लिया वांग जी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हमने देखा है पूरे 1 या 2 महीने से तुम ऐसे ही लाल लाल होके घूम रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वांग जी क्या बताया कि उसने जब से विंग का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। हाँ इन दोनों के रिलेशन को 2 मंथ हुए हैं, ओके, और एक्सेप्ट किया है। वही एक मौका नहीं छोड़ रहा है, कभी भी कहीं पे पकड़ के लिप किस कर लेता है, फोरहेड किस कर लेता है, कमर पे हाथ रख देता है। और तो और क्लासरूम में ये लोग पास पास में बैठते
तो वांगजी का हाथ विंग छोड़ता ही नहीं है। ये कैसे वो बताए, पर वांगजी ने कहा कुछ नहीं। ये देख के विंग को हंसी छूट रही थी। तो उनके कमेंटमेंट में से न्यूजन ने बोला, विंग तुम दोनों में कुछ चल रहा है। ये सुन के वांगजी और विंग एक चौक के बोले, क्या? हम दोनों में कभी नहीं, कुछ नहीं। तो न्यूजन ने कहा, अच्छा अच्छा गुस्सा मत करो, मैंने जनरली पूछा, तुम दोनों फ्रेंड्स हो और ओमेगा और अल्फा इसी वजह से। तो विंग ने कहा, कैसे कुछ चलेगा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड जो है। उसने थोड़ा मॉकिंग वे में वांगजी से कहा। वांगजी थोड़ा चुप हो गया, उसको कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मुझे जाना है। तो विंग ने कहा, अच्छा मैं चल जाऊँ। तो वांगजी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, ये कि वो वहाँ से चला गया। तो न्यूज़न ने कहा, तुमने कुछ किया है विंग? तो विंग ने कहा, तुम्हारी बातों की वजह से। तो न्यूज़न ने सोचा शायद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातों की वजह से वांगजी डिस्टर्ब हो गया, इसलिए वो वहाँ से चला गया। तो वो न्यूज़न ने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। विंग वांगजी को मैंने तो, वांगजी मान भी जाओ ना, अच्छा ठीक है ना, सॉरी। तो वांगजी ने कहा, मैंने कहा था ना, मुझे किसी को अभी पब्लिश नहीं कहा, देखो ऐसी बात नहीं है। वो वांगजी चुप हो गया। तो विंग ने वांगजी को पकड़ते हुए साइड में कॉर्नर में लेते हुए बोला, क्या है बताओ। तो वांगजी ने कहा, बाबा को पता चलेगा ना, वो बहुत गुस्सा करेंगे और शायद तुमसे मिलने भी ना दे। तो विंग ने कहा, हाँ ये बात तो है, अगर उन्हें पता चला ना तो वो मुझे सिल भी चढ़ा देंगे। तो वांगजी ने कहा, विंग वो वांगजी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता। तो विंग ने उसे हक किया और कहा, कोई बात नहीं, चलो हम ग्रैंड के यहाँ चलते, हमारा पार्ट टाइम जॉब है। ये कह के वो वहाँ से चले गए। इन सब के बीच और एक महीना ऐसे ही हंसते खेलते निकल गया था। पर लान सिचन और यानली के हीट और रेड ट्रिगर हो गया था, क्योंकि वो दोनों कॉलेज के कैंपस के थ्रू एक टूर पे गए थे। वहाँ पे जंगचक और वेंकिंग भी गए थे। तो हुआ ये कि ये दोनों ट्विंस है, तो इन दोनों का रट और हिट जो यानली और जंगचंग है वो एक साथ ट्रिगर होता है। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जब यानली का हिट ट्रिगर हुआ तो जंगचंग का भी रट ट्रिगर हो गया। तो उनके ओमेगा और उनके अल्फा अपने पास थे, तो उन्हें भी पता चल रहा था। उन्होंने उस समय नाइट स्पेंड किया था उस टूर में। आने के बाद इन्होंने एल्डर्स से ये बातें शेयर कर देती। पहले एल्डर्स ने थोड़ा डांटा उन्हें कि तुम्हारा हार्ट हीट और रेड आ रहा था, तुम क्यों गए कि वहाँ पे टूर करे। तो जैसे तैसे मैडम लैनी और मैडम ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से थे, पर जांग फेमिया और लैन कुरेन थोड़ा गुस्से थे, क्योंकि उन्हें लगता था पहले बच्चे स्टडी कंप्लीट कर ले, उसके बाद जाके ये सब हो तो ठीक है। और ये जानने के बाद विंग और वांगजी, जब उन्हें पता चला था ये बात, वो पूरे खुश भी थे। पर विंग पूरा खुश था कि हाँ अब उसके भाई और उसकी सीजे की शादी हो जाएगी। पर वांगजी जब ने ये बात सुना तो वो थोड़ा चुप हो गया, खामोश हो गया, क्योंकि उसे भी पता है कि उसका भी हिट कभी भी ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि वो विंग के साथ हर बार रहता है ना, और वो प्यार भी करता है। तो ये बात जानकर विंग को, जब वांगजी ने विंग से ये बात की कि हमें थोड़ा दूर रहना था, तो विंग ने कहा, पर क्यों? तो वांगजी ने कहा, क्योंकि हमारे कभी भी हिट एंड ट्रिगर हो सकता है ना विंग। तो विंग ने कहा, पर क्यों होगा वो? जब जब तुम्हारा हिट आता है तुम घर पे रहते होता है, तुम्हारा मेरा रट आता है, मैं घर पे रह जाता हूँ। तो वांगजी ने कहा, पर अगर किसी दिन ऐसा हुआ? तो विंग ने कहा, जब तक तुम मुझे नहीं कहोगे मैं तुम्हें तब तक छूँगा नहीं। और वैसे विंग ने कहा, वैसे भी अगर तुम्हारी मॉर्निंग की साउंड मुझे सुननी होगी तो मैं वैसे भी सुन लूँगा ना, बस तुम्हें नेक पे। तो वांगजी ने विंग के हाथ मुंह पे हाथ रखते हुए, बस करो मुझे क्लास पे जाना है, ये कि वो वहाँ से भाग गया। और विंग ने कहा, वांगजी तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो ये कहने के बाद उन लोगों ने वो दिन का क्लास अटेंड किया और घर आके पता चला कि लांसीचन और यानलिन और जियांगचन और वैंकिंग की शादी तय हो गई है इसी मंथ के लास्ट में। ये सुनने के बाद विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और वहाँ लैन मेंसन और जैंग मेंसन में दोनों में शादी की तैयारी धूमधाम से होने लगी। पहले लांसीचन और यानली की होगी, उसके बाद जियांगचन और वैंकिंग की। लांसीचन की शादी लैन मेंसन में होगी और जंग की शादी जियांग मेंसन में होगी। तो
शॉपिंग तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब तैयारी शुरू हो गई थी क्योंकि बहुत बड़े घर से ये थे पहली बात, और बिजनेस टाइकून से, तो घर इनविटेशन बहुत सारी तैयारियाँ अलग होने लगी। वांगजी और इनको इस समय एक साथ, क्योंकि शॉपिंग के लिए सारे फैमिली बेस्ट फ्रेंड है, शादी एक साथ हो रही है तो शॉपिंग के लिए एक साथ ही जाएंगे। पर वांगजी और एक साथ घूम रहे थे तो लाइन को वांगजी और इनके बीच में बार बार आ रहे थे। जब भी वांगजी को कोई ड्रेस पसंद आ रहा था तो वो इनके पास जाके पूछने वाला था, तो लाइन कुरेन कह रहे कहाँ जा रहे हो, तो वांगजी ने कहा मुझे ड्रेस के बारे में ओपिनियन है। तो लाइन कुरेन ने कहा उनसे, तो वांगजी ने कहा हाँ और किससे, तो लाइन कुरेन को कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीछे से उन्होंने कहा क्यों ज़रूरत नहीं है, वो अगर खूबसूरत लगेगा तो बुरा क्या है। तो लाइन कुरेन ने कहा उसे खूबसूरत लगना है पर तुमसे पूछ के पहनने में कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैडम लाइन वहाँ पे आते बोली बच्चों तुम लोग शॉपिंग करो, मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये कह के वो वहाँ से लाइन कुरेन को ले गए। लाइन कुरेन ने कहा तुम हमेशा ऐसे करती हो। मैडम लाइन ने कहा कुरेन अगर तुम चुपचाप नहीं बैठे तो पक्का मैं तुम्हें शादी में क्या इस शहर में घुसने नहीं दूंगा अपने बेटे की शादी में। तो ये सुनने के बाद लाइन कुरेन भी खामोश हो गई क्योंकि उन्हें मैडम लाइन के गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये लाइन से ओबियसली अपने ओमेगा को रेस्पेक्ट देते हैं पहली बात। दूसरी बात अपने ओमेगा की बात भी सुनते हैं क्योंकि वो प्यार भी करते हैं और थोड़ा डरते भी है, चाहे जितना बड़ा डोमिनेट अल्फा क्यों ना हो। ऐसे ही तो उस जो वहाँ पे थे वो सारे बीटास थे। तो वो जब दिखा रहे थे तो वहाँ पे एक बदतमीज़ सा अल्फा आ गया था। उसने वांगजी के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, वो बीटा के साथ मिसबिहेव कर रहा था तो वांगजी ने रोकने की कोशिश की। तो जब उसने वांगजी ने रोकने की कोशिश की वो अल्फा वांगजी के पीछे पड़ गया, उसका हाथ पकड़ने लगा, उसे कमर पकड़ने लगा, कहा तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो, उस बीटा से कहीं ज़्यादा तुम खूबसूरत हो। वो बीटा सारे रोकने लगे थे पर एक अल्फा के सामने थोड़े कमज़ोर ही थे और वांगजी भी एक ओमेगा था, वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाया। तभी एक जोरदार पंच उस बीटा को पड़ा, उस अल्फा को जोरदार से पंच पड़ा। तो उस अल्फा ने कहा किसी हिम्मत हुई मुझे मारने के, तो इन्हें कहा मेरी, तुमने हिम्मत कैसे की उसे छूने की। तो वो अल्फा ने ओ तुम्हें भी पसंद है, चलो शेयर कर लेते। ये सुनने के बाद विंग का पारा, विंग का डोमिनेटिव अल्फा ट्रिगर हो गया। उसने उस अल्फा को जोर से और एक पंच मारा और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, तुम्हारी इस गंदे नज़रों ने उसे छुआ भी कैसे, तुम्हें पता नहीं वो कौन है। ये कहने वाला था कि वांगजी ने कहा विंग रुक जाओ उसे चलने दो। तभी विंग का जो मिनट पसंद जो अल्फा था उसने वांगजी की ओर देखा और उसके ओमेगा को डरते हुए देख के विंग थोड़ा सा शांत हो गया। तभी लाइन कुरेन ने ये सब देख लिया कि विंग किसी के साथ फाइट कर रहा है। उसने जब पूछने की कोशिश की क्या हुआ कैसे हुआ, उसने कुछ नहीं पूछा। उसने वांगजी से कहा वांगजी यहाँ से अभी के अभी चलो और तुम्हें इन दोनों के झगड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह के लाइन कुरेन ने वांगजी को वहाँ से गुस्से से लेके चले गए। उस समय मैडम यू वहाँ पे नहीं थे, लाइन से चंद यानली के साथ शॉपिंग में बिजी थे और जियांग चन रंकी के साथ शॉपिंग में। जियांग पिंगयांग काम की वजह से वहाँ से चले गए थे। तो क्या हुआ कैसे हुआ इनका कुछ नहीं पता। मैं घर पे आते ही लाइन कुरेन ने वांगजी को डायरेक्ट घर लेके आ गए और कहा तुम्हें अब उनसे मिलने की कोई ज़रूरत। तो वांगजी ने कहा पर पापा वो, तो लाइन कुरेन ने कहा बोला ना कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले गए। वांगजी ने कहा पर उसने तो मेरे लिए लड़ाई की थी। उनने वहाँ पे थोड़ी देर बैठा, वहाँ पे थोड़ा पानी पिया और वो घर चला आया। घर आने के बाद उसे पता था कि वांगजी के रूम में ही वांगजी होगा, तो वो बालकनी से कूद के वांगजी के रूम में आ गया था और वांगजी वहाँ पे था। उसने जब अपने अल्फा का सेंड मैसेज किया, उसने कहा विंग तुम कब सुधरोगे, तुम्हें पता है ना बालकनी कितनी ऊंचाई पे है। तो विंग ने कहा हाँ मेरे ससुर जी ने तुम्हें यही फ्लोर दिया है ना, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तुमसे प्यार करूँ, अगर कभी मैं तुमसे छुप के आना चाहूँ तो मेरे पैर टूट जाए और मैं तुमसे ना मिल पाऊँ और मुझे सबक मिल जाए। तो वांगजी ने कहा हाँ क्योंकि तुमने बचपन में जब हम 10 वर्ष के थे तुमने जब हमें बात करने के लिए नहीं दिया गया था ना, तुमने ऐसा ही किया था, नहीं खिड़की से कूद के मेरे रूम में आ गए, इसी वजह से मुझे ऊपर का रूम शिफ्ट किया गया। तो इन्होंने कहा तो फिर नाराज़ हो, तो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इसी वजह से हम मिल पा रहे हैं ना। तो वांगजी ने कहा विंग भी
तुम भी ना विंग। ये कह के विंग से थोड़ा पीछे हट गया। तो विंग ने कहा तुम दूर क्यों जा रहे हो? तो वांग जी ने कहा बस कुछ नहीं, बस वो तुम ठीक हो? तो विंग ने वांग जी को गलत लगा दिया, सॉरी वांग जी, बस उसने तुम्हें। तो वांग जी ने कहा उसने बहुत गलत तरीके से छुआ था, वही मुझे बहुत घिन आ रही थी। तो विंग ने कहा तुम्हें क्यों घिन आ रही थी? तुम तो बहुत प्योर हो ना वांग जी। तो वांग जी ने कहा पर उसने ये क्योंकि वो रोने लगा। तो इनने उसे पूरी टाइटली हक करते हुए फोrehead पे किस किया और कहा उससे तो उसकी की सज़ा मिल गई। तो वांग जी ने कहा क्या क्या तुमने? तो इनने कहा कुछ नहीं, पुलिस के हवाले कर लिया। तो ये सुन के वांग जी ने थोड़ा मुस्कुराया और इनने टाइटली उसे गले लगा दिया होगा। वांग जी कोई बात नहीं है, सब ठीक, कुछ ठीक है। ये कह के वो वहाँ पे रुक गया रात होने तक। जब लान कुरेन ने किसी सर्वेंट के हाथों वांग जी को डिनर के लिए बुलाया, तब तक विंग वहाँ पे था। उसने वांग जी को करल कहते वहीं पे सो गए थे वो दोनों। जब सर्वेंट ने बुलाया कि वांग जी डिनर के लिए, यंग मास्टर डिनर के लिए बस्टर बुला रहे, ये सुनने के बाद वांग जी इतना हड़बड़ाया कि विंग उसे देखते बोला तो भाई वो अंदर नहीं आएगा। तो वांग जी ने कहा पर वो पापा। तो विंग ने उसे फोrehead पे किस करते हुए अच्छा मैं जा रहा हूँ, ओके काम डाउन, और नॉर्मली नीचे जाओ और प्लीज़ शर्ट चेंज करके आना, वरना प्रेगनेंसी की वजह से ना तुम्हारे पूज्य पिताजी मतलब मेरी पूज्य ससुर जी हमारे मुझे सोली पे चढ़ा देगी। ये सुनने के बाद वांग जी ने थोड़ा हंस दिया। ये देखने के बाद विंग थोड़ा शांत हो गया क्योंकि उसे पता चल गया ये वांग जी अब ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया था। ऐसे ही दिन बीत गए और लान कुरेन का उनके साथ 36 का आंकड़ा चल ही रहा था। पर लान सेचन और यानली की शादी का दिन आ गया था। उनकी एक ग्रैंड सी वेडिंग हुई थी। उसके बाद ही 2 दिन के बाद ही यांगचन और वेंकिंग की भी एक ग्रैंड वेडिंग हुई। इन दोनों कपल्स को एक साथ हनीमून के लिए भेज दिया गया था। एक्चुअली लान कुरेन और जैंगफेंग यहाँ चाहते थे कि बच्चे पहले कंप्लीट कर ले ग्रेजुएशन, उसके बाद हनीमून पे जाए। पर इन दोनों ओमेगा के सामने अपने अपने ओमेगा के सामने किसकी हद तक चली है, किसकी बात अपनी वाइफ के सामने किसी हस्बैंड के हद तक चली है, तो इन दोनों की भी नहीं सुनी गई थी और इन 2 कपलों को हनीमून के लिए भेज दिया गया था। तो लान कुरेन ने विंग के आने जाने की सोर्स को बंद कर दिया था अपने घर पे। वो वांग जी को स्ट्रिक्टली छोड़ रहे थे, ला रहे थे। तो मैडम लान ने वांग कुरेन से कहा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वांग जी और विंग को मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? तो लान कुरेन ने कहा तुम्हें पता है वो एक नंबर का आवारा है, वो एक अल्फा के साथ मॉल में फाइट करा। तो मैडम लान ने कहा मुझे पता है। तो लान कुरेन तब भी तुम चाहते हो वांग जी के उसके साथ रहे? तो मैडम लान ने कहा तुम्हें पता है उसने क्यों हम फाइट किया? तो लान कुरेन ने क्यों, उसे कुछ मची होगी क्या, फिर उस अल्फा ने कुछ किया होगा उस वजह से? तो मैडम लान ने कहा हाँ उसने किया ना हमारी वांग जी को टच। ये सुन के लान कुरेन ने कहा क्या? हाँ। मैडम लान ने कहा हाँ उसने वांग जी को टच किया, इसी वजह से विंग ने उसे पीटा। ये सुनने के बाद लान कुरेन फिर भी वो वांग जी के पास नहीं आएगा, उसका एग्रेसिव नेचर देखा है। तो लान ने कहा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें वो प्रॉब्लम है, तुम्हें विंग से प्रॉब्लम क्या है? तो लान कुरेन ने कहा बस मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ है। तो मैडम लान ने कहा तो मैं उससे इसलिए प्रॉब्लम ना जिस उसने तुम्हारी दाढ़ी काट ली थी। तो लान कुरेन का हाँ उसने मेरी इतनी अच्छी दाढ़ी काट ली। तो मैडम लान ने कहा अब तो उठ गई है ना तो माफ़ कर दो। तो मैडम लान कुरेन ने कहा बिल्कुल नहीं, ये कह के वो ऑफिस चले गए। तो वांग जी वहाँ से वहाँ पे सारी बातें सुन रहा था और उसने मुँह लटका दिया। तो मैडम लान ने देख लिया और कहा वांग जी तुम्हें विंग से ऐसे मिलना है? तो वांग जी ने कहा हाँ अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब हम कॉलेज के अलावा कहीं मिल नहीं पाते हैं और पापा तो स्ट्रिक्टली मुझे लेने और छोड़ने जा रहे हैं। तो वांग जी के मदर ने कहा वांग जी तुम जाओ। तुम वांग जी ने कहा पर पापा। तो मैडम लान ने कहा मैं देख लूँगा तुम जाओ। ये कहने के बाद वांग जी वहाँ से चला गया। तो वांग जी को रुकते हुए मैडम लान ने कहा क्या तुम विंग से प्यार करते हो? ये सुनने के बाद वांग जी वहीं पर रुक गया। उसने कहा प्यार, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मैडम लान ने कहा ये बात मुझे पता है, तुम उससे प्यार करते हो। ये वांग जी कुछ कहने ही वाला था कि तभी विंग ने कहा अंकल चले गए आंट। तो मैडम लान ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? तो विंग ने कहा मैं गिद्ध की तरह नज़र रख रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे मेरे प्यारे से दोस्त से मिलने नहीं दे रहे। तो मैडम लान ने कहा हाँ हाँ और ये तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें राह देख रहा था शायद।
तो विंग ने कहा वांग जी चले, ये गए, वो वांग जी को वहाँ से ले गया। और वांग जी ने कहा विंग सही समय पे आ गए, अभी मॉम मुझे पूछ रही थी हमारी रिलेशन से क्यों है। तो विंग ने कहा बता देती, मैडम लान तो बहुत ज़्यादा खुश होती। और वांग जी ने कहा और पापा का क्या, जब पता चलता उन्हें मॉम के थ्रू। ये सुनने के बाद विंग ने कहा कभी ना कभी पता चलेगा। तो वांग जी ने कहा तब तक तो हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। तो विंग ने कहा क्या सोच लोगे वांग जी। तो वांग जी ने कहा हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, नौकरी कर लेंगे, अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेंगे, तब तक उसके बाद कुछ भी करे पापा इतना गुस्सा नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा ऐसा है वांग जी। तो वांग जी ने कहा तुम्हारे इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। तो वांग जी ने कहा इन्होंने कहा क्यों सही नहीं लग रहे, मैं पूरे 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आया हूँ, कॉलेज में भी तुम्हारे पापा ने बॉडी गार्ड छोड़ रखे थे, तुम्हारे पास भी नहीं आने दे रहे थे वो बॉडी गार्ड, सिर्फ दूर से ही बातें हो रही थी, और तुम अब मेरे पास हो। तो वांग जी ने ऐसा वैसा कुछ करने के बाद सोचना हम पब्लिक में है। तो वो ने कहा ठीक है हम कॉफ़ी पीने चले। तो वांग जी ने कहा तुम्हारा कॉफ़ी मतलब तुम्हारा किस। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये कह के वो वांग जी को वहाँ से लेके अपने सिगरेट कैफ़े में चला गया। ग्रैनी कहने कहा इतने दिनों के बाद। तो इन्होंने कहा इनके पापा ने मुझे लेकर कर्फ्यू लगा के रखी थी ग्रैनी ने कहा मतलब। तो वो ने सारी बात ग्रैनी को बताया। ग्रैनी ने कहा तुम बहुत शैतान हो, भगा के लेके आए हो क्या। तो विंग ने कहा क्या नहीं, अगर मुझे कभी वांग जी को भगा के लेके आना होगा तो मैं आपके यहाँ रुकूंगा। तो ग्रैनी ने मारते होगा विंग सुधर जा। तो वांग जी वहाँ पे खड़े खड़े के सावे हो गया। तो ग्रैनी कहा अच्छा ठीक है मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है, तो 3 दिन के लिए क्या कैफ़े तुम संभाल लोगे। तो विंग और वांग जी ने कहा हाँ ग्रैनी हम संभाल लेंगे, आप आराम से जाके आइए। ये कहने के बाद ग्रैनी ने वहीं पे उन दोनों को चाबी दी और वहीं पे लगेज पैक करके रखा था। शायद उन्हें लग रहा था, उन्होंने कहा अगर तुम लोग नहीं आ रहे थे ना मैं कैफ़े की चाबी लेके जाने वाले थे। तो इन्होंने कहा हाँ चलो हमारी लव सिगरेट प्रेस अब सेफ है। ये सुनने के बाद ग्रैनी ने कहा पर ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कैसे वैसा वो ग्रैनी। तो ग्रैनी ने कहा विंग शैतान के बच्चे। तो विंग ने कहा अरे सच में कैसा वैसा नहीं होना चाहिए। तो ग्रैनी ने कहा तुम बड़े समझदार हो। तो विंग ने थोड़ा टीज में उनका क्या समझदार है। तो ग्रैनी ने कहा वांग जी को परेशान मत करना, वो बोल रही थी मैं। वांग जी उनके सारे डबल मीनिंग बातें समझ रहा था, वो पूरा शर्मा चुका था, उसकी हालत ऐसी थी कि अभी धरती समझ खुल जाए मैं उसके अंदर गट जाऊँ। तो ग्रैनी ने कहा वांग जी कैफ़े का ख्याल रखना, ये इस गधे से तो मुझे उम्मीद नहीं है। तो वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है ग्रैनी मैं ख्याल रखूँगा। ये कह के वो ग्रैनी वहाँ से चली गई। तो विंग ने कहा वांग जी की ओर मुड़ते हो क्या वांग जी। तो वांग जी ने कहा क्या, चलो मेरी हेल्प करो सफाई में। तो विंग ने कहा मैंने तुम्हें 1 हफ्ते से छुआ नहीं। तो वांग जी ने कहा तो छुआ नहीं तो क्या हुआ, पहले सफाई। तो वांग जी ने कहा बाद में। ये कह के उसने वांग जी को कमर से पकड़ा और एक पैशनेट से किस किया। उसके बाद जब आउट ऑफ ब्रेथ होने लगे तब भी विंग ने वांग जी को छोड़ा। वांग जी ने कहा विंग तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो विंग ने कहा बहुत तो पता है। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। वहाँ से चले गए थे अपने कॉलेज की क्लासेस लेने के लिए। इसी वो दिन बीत गया। उसी के दूसरे दिन मैडम लाइन की डांटने बदले लाइन करें ने वो कर्फ्यू हटा लिया था। और उन्हें जब पता चला कि विंग ने वांग जी की वजह से झगड़ा किया तो उनका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था। पर उनकी चिड़नेस जो कहते हैं ना कि किसी को देख के क्यों आ गया टाइप सिचुएशन, वो वांग जी के लिए हमेशा लाइन करें विंग को वैसे ही समझते थे कि ये हर बार क्यों आ जाता है। पर ऐसे ही लाइन करें इन 3 दिनों के अंदर जब ग्रैनी शॉप में थी नहीं थी उस समय लाइन करें को बिजनेस मीटिंग के थ्रू कहीं पे जाना पड़ा। और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो वांग जी और विंग जब कॉलेज से उस कैफ़े की ओर जा रहे थे वो पूरे भीग गए थे। और वांग जी को याद नहीं था कि उसका हीट टाइम आ चुका है। तो वो जब कैफ़े में गए तो वांग जी पूरा गीला हो चुका था। तो विंग को वांग जी को देख के पूरे गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। तो उसने विंग ने वांग जी को वहीं पे पूरे उसी गीले, जब वांग जी खुद को साफ कर रहा था ना तो विंग ने वांग जी को पकड़ के किस कर लिया। तो ये देख के वांग जी पूरा शॉक।
तो उसके कुछ समय बाद विंग अलग होतेगा, वांगजी तुम कपड़े चेंज कर लो। तो वांगजी ने कहा मैं यहाँ पे क्या कहा कपड़े चेंज करा। तो इन्हें अपना जो जैकेट है उसे देते होता, तुम पहले ये कपड़े पहन लो, क्योंकि वांगजी पूरा वाइट कलर का टी शर्ट पहन के आया था ना, तो पूरा उसकी बॉडी दिख रही थी। जब वांगजी ने नोटिस किया तो उसने विंग के वो टी शर्ट लिया और पहन लिया। उसने जब उन्होंने कैफ़े की करंट को ऑन करने की कोशिश की हीटर को, तब उन्हें पता चला कि वहाँ पे करंट ही नहीं है। करंट हैवी रेन की वजह से कट गया है, कट गया है। ये जानने के बाद वांगजी को पूरी तरह से ठंड लग रही थी और विंग को भी, पर फिर भी वो दोनों जैसे तैसे मैनेज करके वहीं पर रुक रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत तो इतनी अच्छी नहीं। उन्होंने घर पे फ़ोन करके बोल दिया था कि अब बारिश हो रही है तो शायद हम यहाँ पे फंस गए हैं, हम एक कैफ़े में हैं। तो मैडम लैन और मैडम ने कहा था कि अच्छा ठीक है, जब बारिश रुके तब तुम दोनों आ जाना, ठीक है। तो ये सुन के वो दोनों भी ने भी हाँ कह दिया था। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, घर पे कनेक्शन नहीं हो रहा था, जब उन्होंने नेटवर्क पाया था तो ये बोल दिया था। और एक्चुअली हैवी रेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये लोग शाम के बदले गए थे ना, तो रात हो गई होने वाली थी। तो वांगजी और विंग बहुत ज़्यादा चढ़ रहे थे, पर उन्हें याद नहीं है कि उनका हीट और रेड का टाइम सेम ही है। मतलब वांगजी अगर आज हिट में आता है तो एक दिन के बाद ही विंग रट में आ जाता है। पर इस बार थोड़ा सा अलग हुआ। इस बार विंग का रट पहले ट्रिगर हो रहा था। विंग को गर्मी लग रही थी। विंग ने कहा इतनी बारिश में भीग कर, मन में ही कहा इतनी बारिश में भीग के आ रहा हूँ, मुझे पसीना क्यों आ रहा है और इतनी गर्मी क्यों लग रही है। तो वांगजी ने कहा विंग क्या हुआ है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो विंग ने कहा कुछ नहीं, बस पसीना आ रहा है। तो वांगजी ने कहा क्या तुम्हें बुखार चढ़ रहा है। जैसे ही वांगजी ने विंग के सर पे हाथ रखा तो विंग की अल्फा ने कहा ओमेगा। ये सुनने के बाद विंग को पता चला कि उसका रेड ट्रिगर हो रहा है। तो विंग ने वांगजी को धकेलते हुए कहा वांगजी हो सके तो मुझसे दूर रहो। तो वांगजी ने कहा पर क्यों। तो विंग ने कहा प्लीज़ वांगजी दूर रहो। तो विंग ने कहा पर क्यों। तो वांगजी ने जब पूछा पर क्यों, तो विंग ने कहा मेरा रेड ट्रिगर हो रहा है, शायद कुछ समय बाद सेंट भी बाहर निकलने लगेगा। तो वांगजी ने कहा तो विंग ने कहा तुम स्टोर रूम में चले जाओ। तो वांगजी ने कहा पर विंग ने कहा प्लीज़ चले जाओ, अगर मेरा अल्फ़ा मुझ पर हावी हो गया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ, ये कह के ही उसका अल्फ़ा थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर हावी हो रहा था। फिर भी वो विंग कह रहा था जब, तो वांगजी ने विंग की इसकी हालत जब देखी तो उसने कहा विंग, तो विंग ने कहा प्लीज़ वांगजी स्टोर रूम में चले जाओ, बहुत वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता है। ये कहने ही उसके सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुए थे कि वांगजी ने उसे किस कर लिया। तो विंग ने किस को ब्रेक करते हुए वांगजी तुमने पहले शुरू किया। तो वांगजी ने कहा मुझे पता है, यही कहने का इतना बोलना ही था कि विंग वांगजी के ऊपर एक भूख के भेड़िए की तरह शेर की तरह टूट पड़ा। जैसे खाने के ऊपर नहीं टूटते भूखे लोग, वैसे ही वांगजी को वो बाइट करने लगा था। उसके नेक पे, उसके शोल्डर पे, उसके कपड़े उतार के उसने कहीं फेंक ही दिए थे। जब अल्फा और ओमेगा का रट और हीट ट्रिगर होता है उस समय उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। तो विंग ने पूरी तरह से उसे किस करके उस मून करने पे मजबूर कर दिया था। तो वांगजी कह रहा था विंग कम ना, बहुत पेन हो रहा है, धीरे करो और ज़्यादा, मुझे बाइट मत करो। तो विंग ने वांगजी थोड़ी देर, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वांगजी उसकी सेंट क्लास जब रिलीज़ हो रही थी तो वांगजी का हीट भी धीरे धीरे ट्रिगर हो रहा था। तो जैसे ही वांगजी का हीट ट्रिगर हुआ वैसे ही विंग ने जब महसूस किया कि उसके ओमेगा का भी हीट ट्रिगर हो चुका है, तो वो एक्स्ट्रा जोश में आ गया और उसने वांगजी को पूरी तरह से बाइट करने लगा। और वांगजी को जब उसने प्रिपेयर किया तो वांगजी ने कहा प्लीज़ विंग रुक जाओ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो विंग ने कहा वांगजी थोड़ी देर, ये कह के बाद ये कहने के बाद वांगजी के ऊपर विंग ने मर्सीलेसली खुद को इंसर्ट आउट करने लगा
वांगजी से वुइंग के नाम से मौन किया जाए, तो वो कह रहा था वुइंग और स्पीड अप, और जब वुइंग ने स्पीड किया तो वांगजी कह रहा था स्लो हो जाओ वुइंग, बहुत पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। पूरे पूरे ये लोग पूरी रात वहीं पे थे ना, उन्होंने पूरे 6 7 10 राउंड लेने के बाद वुइंग थोड़ा शांत हुआ था। उसकी रट की जो सेंट थी वो शांत हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी, पूरी सुबह तक बारिश हो रही थी। इनकी मॉम्स भी थोड़ी सी चिंता हो गई थी, पर जब उन्हें पता चला कि वांगजी और वुइंग एक साथ है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है कि वुइंग वांगजी को हर हालत में प्रोटेक्ट करके रखेगा। पर इन दोनों का यहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। उसके बाद वांगजी और वुइंग जब वांगजी और वुइंग शांत हुए तो वुइंग ने देखा वांगजी की हालत, उसने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उसे रुइन किया था। तो वो उठा और जैसे तैसे करके उसने पानी की अरेंजमेंट की और वांगजी को क्लीन अप करने लगा, और जहाँ पर उसने बाइट मार की थी उसे सही से क्लीन किया। उसके बाद उसने पूरी वांगजी के अंदर ही रियलाइज़ कर दिया था। ये बात उसे अभी रियलाइज़ नहीं हुई थी कि वो हिट एंड रट में ट्रिगर थे ना। तो वांगजी जब थोड़ी 5 या 6 बजे के आसपास उठा, उसने कहा वुइंग को देखते हुए बोला, वुइंग तुम बहुत बुरे हो, तुम एक बेस्ट हो, तुम एक जानवर हो, तुमने तो वुइंग ने कहा तुमने तो पहले, तो वांगजी ने कहा तो फिर तुम ऐसा करोगे, तुम्हें मैं रुकने के लिए बोल रहा था, तुम रुक ही नहीं रहे थे। तो वुइंग ने कहा रुक गया ना। तो वांगजी ने कहा जब मैं पास आउट हो गया। तो वुइंग ने कहा वांगजी, तो वांगजी रोने लगा। तो वुइंग ने कहा आई एम सॉरी वांगजी। तो वांगजी ने कहा पर क्यों। तो वुइंग ने कहा तो तुम्हें वो, वांगजी ने कहा मैंने ही तो कहा ना। तो वुइंग और वांगजी फिर से किस के वुइंग ने वांगजी को जैसे तैसे सुबह 7 बजे के आसपास बादल हट चुके थे और करंट भी आ चुका था। तो वुइंग ने वांगजी को कपड़े वपड़े पहनाए और उन्होंने वहाँ से हीटर में सारे जहाँ पे वेस्ट क्रिएट किया था वो सब क्लीन किया, और वहाँ से वो दोनों अपने अपने घर चले गए। वांगजी की हालत चलने लायक तो नहीं थी, पर सुबह का टाइम था ना, तो किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था। वुइंग ने जैसे अच्छे से वांगजी को रूम में छोड़ के अपने घर चला गया था, और वांगजी पूरे दिन रेस्ट करता रहा। वुइंग फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट करके वांगजी के पास वापस आ गया था बालकनी की थ्रू, और वुइंग का ध्यान रख रहा था। वुइंग वांगजी का पूरा दिन भर ध्यान रख रहा था। मैडम लान को जब पता चला कि बच्चे घर पे वापस आ गए और वांगजी लंच के लिए नहीं आया, तो वो जब पूछने गई थी तो वुइंग बालकनी से होते ही नीचे उतर गया था। तो मैडम लान ने कहा वांगजी तुम लंच के लिए नहीं आ रहे। तो वांगजी ने कहा मुझे बुखार है। जब वांगजी ने पूरे अपने नेक को कवर करते हुए कपड़े पहना था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा और कुछ होगा ऐसा वैसा, इसलिए उसने, तो मैडम लाइन को भी लगा हाँ शायद वांगजी का तबीयत ख़राब है, इसलिए उन्होंने लंच रूम में ही भिजवा दिया था। वांगजी ने लंच किया था, वुइंग ने लंच कराया था और वापस से वांगजी के पास आ गया था। ऐसे ही वो दिन बीत गया और वांगजी और वुइंग ने किसी से कुछ नहीं कहा था, और पूरे 1 महीने ऐसे ही निकल गए। वांगजी का ख्याल वुइंग रख रहा था। उस दिन के बाद कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गया था। तो वांगजी को वुइंग की इस प्रोटेक्टिव नेचर देख के उसे भी हंसी आ रही थी, क्योंकि हाँ वुइंग थोड़ा प्रोटेक्टिव था पहले से, पर इतना ज़्यादा पहली बार देख रहा था। और उसने अपने फ्रेंड सर्कल में ये कह दिया था कि वुइंग ने ये कह दिया था कि मैं वांगजी को डेट कर रहा हूँ। उसने पब्लिक कर दिया था अपने कॉलेज में, और कॉलेज की बात ऑब्वियसली घर पे नहीं जाएगी, क्योंकि लैन कुरेन और यांडी यांगचे और हरवेन किंग जो थे वो पास आउट हो चुके थे, उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने जॉब अपने अपने कंपनी में अपने पोजीशन में ज्वाइन हो चुके थे एक्सपीरियंस के चलते, क्योंकि हाँ उन्होंने जॉब पहले से ही शुरू कर ली थी। पर एक दिन वांगजी घर पे आने के बाद डिनर करने के समय उसे अपनी फूड से वॉमिटिंग लगा। ये देख के सारे लोग शॉक। यानली प्रेग्नेंट थी ना, तो मतलब जब कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तब घर वालों को पता चला कि यानली प्रेग्नेंट थी। तो यानली को लगा
यानली के जो सिम्टम थे उन्होंने जब वांगजी के में देखे तो उन्हें थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि यानली को भी जब 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 पहली बार पता चला था तो उसे भी अपने फेवरेट खानों से वोमिटिंग होने लगी थी, ज़्यादा खाना नहीं खा पा रही थी, ऐसा ही कुछ था। वांगजी के साथ भी वही सब हो रहा था, उसने अपने फेवरेट फूड को देखकर वोमिटिंग स्टार्ट कर दिया था। ये देखने के बाद लैन कुरैन और मैडम लैन ने कहा वांगजी को वोमिटिंग क्यों हो रही है और वो भी खानी है। तो मैडम लैन ने कहा बच्चों को होती है ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा। तो मैडम लैन की बात सुन के लैन कुरैन ने कुछ नहीं कहा। वांगजी जैसे ही वोमिट करके आया वो धड़ाक से नीचे गिर गया। ये देख के घर वाले सारे पैनिक करने लगे, क्योंकि वांगजी का तबीयत ख़राब होना बहुत रेयरली होता है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ये जानने के बाद उन्होंने वांगजी को अपने कमरे में लेकर गए और मैडम लैन ने डॉक्टर को फ़ोन किया और मैडम को भी फ़ोन करके सारी चीज़ें। वही ने जब सुना कि वांगजी का तबीयत ख़राब है, वो बेहोश हो गया है, वो खाना खा रहा था, उसने वहीं पे खाना छोड़ा, पहले लैन मेंशन की ओर भागा। ये देख के जियांग के फैमिली में सारे सौ। विंकिंग ने कहा क्या वो वांगजी से प्यार करता है? तो जियांग ने कहा ऐसा हो सकता है। तो मैडम ने कहा चलो वांगजी की तबीयत ख़राब होने का कोई तो फ़ायदा हुआ। तो जियांग फैमिली ने कहा पहले बच्चे की तबीयत ख़राब है उसके बारे में जानते हैं। तो मैडम ने कहा हाँ चलो चलते हैं। यहाँ पे धड़ाक से वांगजी का कमरा खुलता है, उन्हें लगा डॉक्टर है। तो लैन कुरैन ने कहा तुम क्यों आए हो? तो इन्होंने कहा वांगजी की तबीयत खराब है और इस समय मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं कर सकता। तो वांगजी के पास विंग जाके बैठा और कहा वांगजी आगे खोलो, देखो मैं यहाँ पे हूँ, देखो सब यहाँ पे प्लीज़ आँखें खोलो ना, ऐसे बेहोश मत रहो ना, मुझे तुम ऐसे बेहोश अच्छे नहीं लगते हो, प्लीज़ वांगजी आँखें खोलो। ये कह के उसने वो वांगजी का फोरहेड किस कर लिया। ये देख के बस तब तक जियांग हाउस के मतलब जियांग फैमिली वहाँ पे पहुँच चुकी थी और ये देख के लैन फैमिली और जियांग फैमिली ये आउट ऑफ शॉक हो गए। और लैन कुरैन की तो गुस्से की लेवल तो कुछ ज़्यादा ही हाई थी। उसने कहा यू ब्रैट, मेरे बच्चे से दूर रहो, मेरे वांगजी से दूर रहो। लैन कुरैन जब कहा तो उन्होंने कहा ये आपका वांगजी नहीं है, ये मेरा पोपो है और मेरा वांगजी है और ये मेरा हांगजुन है। तो लैन कुरैन ने हांगजुन, तो उन्होंने कहा मैं इसकी एलिंग हूँ, एलिंग पेट्रियास हो और ये मेरा हांगजुन है। तो लैन कुरैन ने कहा बंद करो तुम्हारी ये बकवास, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब लैन कुरैन ने जब इनकी कॉलर पकड़ने की कोशिश की तभी डॉक्टर ने बोला पेशेंट कौन पे यहाँ पे है। तो लैन कुरैन ने कहा डॉक्टर यहाँ पे एक और पेशेंट होने वाला है। तो मैडम लैन ने कहा छड़ा, फिर उन्होंने वांगजी की ओर इशारा करते हुए कहा। और जब डॉक्टर ने कहा चेक करने के बाद कहा कि वांगजी प्रेग्नेंट है, ये सुनने के बाद सारे लोग डबल शॉक। और लैन कुरैन ने कहा विंग तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने वांगजी के साथ क्या किया है? तो विंग ने कहा कुछ नहीं किया है, उस दिन हमारा हिट एंड ट्रिगर हो गया था तो इसी वजह। तो लैन कुरैन ने कहा तुमने वांगजी का फ़ायदा उठाया। तो विंग ने कहा फ़ायदा क्या, आप पूरे 1 साल से डेट कर रहे, आपको नहीं पता ये आपकी प्रॉब्लम है। तो लैन कुरैन ने कहा क्या? इतने साउंड में वांगजी उठ गया और विंग ने जब देखा कि वांगजी उठ रहा है उसने लैन कुरैन के हाथ को छिड़वाया अपने कॉलर से और वांगजी के पास बैठ गया। तो वांगजी ने क्योंकि उसने विंग को गले लगा लिया और विंग ने कहा परेशान मत हो, तुम्हें पता है तुम मॉम बनने वाले हो। ये सुन के वांगजी ने कहा क्या? तो विंग ने कहा हाँ, ये क्योंकि वो रो ही रहा था लिटरली। तो वांगजी ने कहा क्या सच में? तो विंग ने कहा हाँ सच में, पर शायद उससे पहले तुम विधवा बन जाओ। तो वांगजी ने कहा क्या बकवास कर रहे हो? तो विंग ने कहा तुम्हारे पापा को देखो। लैन कुरैन वांगजी और विंग को लिटरली ऐसे देख रहे थे, मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा तुम्हारी तो मैं। तो मैडम लैन ने कहा विंग और वांगजी तुम दो ना अगर प्यार करते थे हमें बोला क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा आपके बेटे ने कहा कि पापा मुझे मार डालें, आप मतलब मेरे प्यारे ससुर जी मुझे मार डालेंगे। तो मैडम लाने ने कहा हाँ हाँ ये हमेशा ऐसे गम्पी जो रहते तो जंग थोड़ा गम्पी का साइड होते पर इनकी हरकतें भी ऐसी है ना, हाँ इसी वजह से। तो मैडम ने जंग को मारते हुए बोला तुम चुप रहो, तुम्हारी तो बाद में ख्याल लेंगे। तो वेंकिंग ने कहा बोला ना चुप।
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जियांग, तुम हमेशा प्यार करते हो, तुम्हें ना प्यार करना एक्सप्रेस आया जब तुम्हें मुझे प्यार हुआ, तुमने मुझे नहीं बताया। किस्मत अच्छी है जो यानली मेरी दोस्त है, कम से कम उसके थ्रू तो पता चला, और इसी वजह से मुझे तुमने पहले प्रपोज किया। तो जियांग विंकी हम पहले वांगजी और विंकी रिलेशन से फोकस करें। तो विंकिंग ने कहा हाँ हाँ तुमने ही तो शुरू किया था। ये कहने के बाद सारे लोग वहाँ पे हंसने लगे। तो विंग ने कहा तो फिर क्या हम शादी कर ले? तो वांगी हाँ कर लेते। तो लैंड करने का भी नहीं। तो विंग ने कहा कभी खड़े होते वाला क्या कभी नहीं, एक बार मैंने आपकी दाढ़ी काटी, दूसरी बार काट दूंगी अगर अपनी शादी नहीं करनी थी। ये सुनने के बाद पापी जितने सारे थे वो सब हंसने लगे, यहाँ तक कि जियांग फेंग ने भी हंसना सारे कर दिया। तो लैंड करे ने जियांग फेंग को देखते हुए फेंग यार तुम क्यों हंस रहे हो? तो जियांग फेंग मैंने कहा सही कहा, बच्चे प्यार करते हो तुम उसके शादी में नहीं करने दोगे? तो मैडम ने कहा कैसे नहीं करने देंगे, ये करने देंगे। ये कहने के बाद उसके एक हफ्ते के बाद ही वांगजी और विंग का शादी फिक्स हो गया। और एक ग्रैंड वेडिंग के तौर पे वांगजी और विंग की शादी हुई। जब प्रिस्ट और ने कहा कि विंग और वांगजी को किस करना चाहिए, तब लैंड कुरेन ने कहा किस क्यों? तो प्रिस्ट ने कहा मैरिज लॉक करने के लिए, आपने भी किया होगा। तो लैंड कुरेन ने कहा किस बीच नहीं हुआ। तो विंग ने कहा सच जी अब तो शादी हो गई। तो लैंड कुरेन ने कौन सा सच? मैं कोई ससुर वैसे नहीं हूँ। तो विंग ने कहा अच्छा पापा हमारी शादी हो चुकी है अब तो हमें बख्श दो। तो लैंड कुरेन ने कहा वो मैं। तो मैडम ने कहा बैठो यहाँ पे चुपचाप, वरना आज क्या पूरी ज़िंदगी कमरे के बाहर सोने का पड़ेगा। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे गेस्ट थे वहाँ सबने हंसने लगे और लैंड कुरेन वहाँ पे चुप होकर बैठ गए। पर विंग ने लैंड कुरेन की बात सुनते हुए वांगजी को लिप पे किस ना करके फोरहेड पे किस किया। ये शादी होने के बाद जब विंग को जिसे घर भेजना था, लैंड कुरेन ने कहा छोड़ ही नहीं रहे थे। तो मैडम ने कहा छोड़ो कुरेन अब बहुत हो गया। तो कुरेन ने कहा पर, तो विंग ने कहा पापा मैं वांगजी का अच्छे से ख्याल रखूँगा पक्का, और उसके बेबी का भी। ये सुनने के बाद लैंड कुरेन ने विंग आज खूब में सिंसियरिटी और ठीक है क्योंकि वांगजी को जाने दिया। वांगजी और विंग जैसे ही अपने घर पे पहुँचे, विंग ने सबको एक प्यारी सी मुस्कान दी। तो मैडम ने कहा ये मुस्कान किस लिए? तो जंग ने कहा मॉम आपको समझना चाहिए आज वेडिंग नाइट है। तो एंकिंग ने जंग को मारते हुए बोला चुप रहो। तो जंग एक बार थोड़ा शर्मा गए। तो विंग ने कहा गुड नाइट। ये कहने के बाद विंग ने वांगजी को उठाया और कहा मेरी वाइफ अब थक चुकी है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये कह के वो विंग ने वांगजी को वहाँ से लेके गया और मैडम ने पीछे से बोले तुम उसे सोने दोगे तब ना। तो विंग वांगजी ये सुन के पूरा लाल टमाटर की तरह लाल हो गया। और यहाँ पे जी और विंग ने अपनी पहली नाइट सेलिब्रेट किया पूरे 9 महीने बाद। यानली को एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था और विंग और वांगजी को एक प्यारा सा बेबी गर्ल हुआ था। और तब वांगजी के 1-2 महीने में के अंदर वेंकिंग और जियांग को पता चला था कि वेंकिंग प्रेग्नेंट है। तो उनके कुछ 6 महीने के बाद मतलब 9 मंथ के 1 महीने बाद जब बच्चों को 1 मंथ हुआ था, वेंकिंग को भी एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था। ये जानने के बाद पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये स्टोरी ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब मी, कमेंट मी एंड लाइक एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। हाँ ओके बाय बाय टाटा। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.